जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ इंसिडेंट हुए पिछले दिनों, उन्हीं मुद्दों पर थोड़ा संक्षिप्त चर्चा हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से आज का जो गतिविधि है समाज के अंदर, देश के अंदर अजीब अजीब चीजें सुनने को मिल रहा है, तो उसमें मुझे लगा कि इसमें कुछ बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट कह लीजिए, या एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, या यूं कहें तो लगभग एक भारत के नागरिक के दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ अपनी बातें रखना जरूरी है। पूरी डिटेल में तो नहीं जाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि सागर में गागर भरा जाए। लगभग पिछले कुछ समयों में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग या कुछ ऐसे लोग जिनको अभी एक तरीका से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, कुछ रूलिंग पार्टी के लोग, कुछ अपोजिशन पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से इन सारे मुद्दों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मीडिया वालों की अगर सुने तो उन्होंने लगभग तो पाकिस्तान को, आधा पाकिस्तान को भारत में मिलाने की बात कही, और उनके पता नहीं कि वो जो लगभग उनके जो सूत्र होते हैं कहाँ बैठे रहते हैं, उनको ज़्यादा इस बात को आइडिया मिलता रहता है। कुछ नेताओं की बात करेंगे तो लगभग नेता कहें, लीडर कहें, या व्हाटएवर जिस भी भाषा में आप समझें, जिसको गलत तरीका से गाली देते हुए या अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको देखा गया सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इस प्रकार के अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो जो लोग को एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो जानना है तो कंफ्यूज रहेंगे, जिससे लगभग उनकी जो एक तरीका से जो ट्रस्ट है, एक विश्वास है, वो हमारे सरकार के प्रति या हमारे मीडिया के प्रति वो धूमिल पड़ती हुई नजर आती है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक कुछ ऐसे मुद्दों पर हम लोगों को सामने आना चाहिए जो लोग इस बात को समझते हैं कि क्या अभी का करंट सिनेरियो है, और लगभग रूलिंग गवर्नमेंट को कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि लगभग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रकार का सीज फायर का एक प्रकार का डिसीजन क्यों लिया, क्या यह डिसीजन सही है या नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं 1971 का जो वार हुआ था जिसमें पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, उसको भी कुछ लोग को रिलेट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक संक्षिप्त में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि लगभग इसमें क्या हो सकते हैं इन जनरल। तो मैं जो सोशल मीडिया दिखा रहा है अभी के समय में, उस चीज़ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप लोगों को भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये है कि लगभग अभी के समय में लगभग जो टेरर ग्रुप के द्वारा जो भारत के लोगों पर, जो निर्दोष लोग थे उनके ऊपर जो एक प्रकार से गलत तरीके से धार्मिक तौर पर हमारे देश का जो एक तरीका से जो एकता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में जो हमारी यूनिटी जो छुपा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का चोट था। और मैं उन सारे लोगों को रिस्पेक्ट के साथ, और एक यूं कहें तो लगभग उनका तारीफ करूंगा कि इतने बड़े जिस प्रकार का घटना हुआ, उन घटनाओं पर देश के साथ खड़े रहे, चाहे वो नेता हो सकते हैं या लगभग भारत के इंटेलेक्चुअल लोग या लीडर हो सकते हैं। खास करके आप देखेंगे कि लगभग मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के ओवैसी साहब अलग अलग समयों में अपने बातों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनका जो लगभग इस बार का मैंने वन वे रूप देखा, ये काफ़ी सराहनीय है, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और यह बताता है कि भारत सच में आज भी उतना ही यूनाइट है जितना हम लगभग जिस एक प्रकार के स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपना लड़ाइयाँ लड़ा था, आज़ादी के लिए हमने जो स्ट्रगल किया था, उसमें हमने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखा था कि हमारा रिलीजन क्या है। तो लगभग इस कंडीशन में हम लोगों को जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी करना चाहिए। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किसी प्रकार का अगर इस प्रकार का इंसिडेंट होता है तो
लगभग इन जनरल आंतरिक तौर पर हम कुछ भी करें ये अलग चीज़ होता है, ये हमारी आपसी मुद्दे होते हैं पर्टिकुलर रिजर्वेशन को लेकर के, या पर्टिकुलर कुछ अपना जो डोमेस्टिक कुछ इश्यूज होते हैं उस पर हम लोग सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, या ऑब्वियसली बात है कि सरकार से पूछना भी चाहिए, या डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हर क्षेत्र में हम जेन्युइन तौर पर क्वेश्चन भी पूछते हैं और बेसिकली पूछना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब देश का जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करने की जरूरत होती है तो उस समय हमको सरकार के साथ, कोई भी हो, इसमें ये नहीं है कि वो कौन सी पार्टी की सरकार है, उसमें वो सोचने की जरूरत नहीं होती है। आपको उस समय आपको कदम से कदम मिला करके चलने होते हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल तौर पर जब खास करके जब दो परमाणु युक्त देशों के साथ अगर चाहे वो छोटा इशू क्यों नहीं हो, जब छोटा इशू होता है तो लगभग आप उसको एक छोटे तौर पर नहीं ले सकते हैं, उसके बहुत सारे ब्रॉड मीनिंग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसकी एक ब्रॉड मीनिंग बताई गई है इस प्रकार से। तो लगभग कहने का मतलब है कि लगभग अगर इस प्रकार के इंसिडेंट अगर होते हैं तो उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, और उसमें जो सबसे कठिन जो चीज़ होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग। अगर आपने कोई डिसीजन लिया, अगर सक्सेस हो गया तो सब लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया अगर वो डिसीजन आपके अनुरूप नहीं हुआ, आप जिस प्रकार का प्लान कर रहे थे, फिर आपके द्वारा क्वेश्चन मार्क आपसे लोग पूछेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन में जो डिसीजन मेकर होता है उस स्थिति में जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए इन जनरल। तो लगभग कहने का मतलब है कि लगभग पिछले दिनों जिस प्रकार से सरकार ने इस प्रकार का जो काम किया सीज फायर को लेकर के, तो अभी के समय में आप देखेंगे कि कुछ लोग इस चीज को 1971 से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगभग कहने का मतलब ये है कि 1971 में लगभग न भारत परमाणु संपन्न देश था और ना ही पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश था, और उस स्थिति में किसी भी हद तक जाना बहुत आसान था। लेकिन आज की स्थिति में जब हम वेल डेवलप्ड हैं, टॉप 5 हमारा जो इकोनॉमी है, या लगभग हम विश्व तौर पर एक तरीका से देखें तो हमारा लगभग एक परचम दिख रहा है आज के समय में। तो लगभग कहने का मतलब यह है कि जब हम एक एक चीज़, अपना बिजनेस, लगभग देश के अंदर सोशल जस्टिस या लोगों के प्रति अपना एक सहानुभूति और लोगों के जो एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, या हमने अपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को इन जनरल अगर देखें तो हम अच्छे रेटिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बाकायदा कर भी रहे हैं। तो उस स्थिति में खासकर अगर हम सीज फायर या शांति की बात करते हैं तो निसंदेह इसकी हम तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आवेश में आकर के पीओके पर हम अटैक करने की बात करें, पीओके को लेने की बात करें, लेकिन जो लोग ये बात बोल रहे हैं, अपना पड़ोसी मुल्क उसके पास कुछ नहीं है। जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम के बारे में अगर आपको थोड़ा भी जानकारी है, अगर 10% भी जानकारी रखते हैं, तो आप सीज फायर वाले मुद्दे पर बहुत खुश होंगे। अगर नहीं जानकारी है, गूगल कीजिए, या कभी अगर लगभग यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जो लगभग जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर पर उसको गिराए गए थे। आज भी लगभग अगर आप कहें तो लगभग नियर अबाउट 70 ईयर आप कह सकते हैं। आज वहाँ की क्या कंडीशन है, और वो तो लगभग आज से 60-70 साल पहले का वो तकनीक था। आज का जो 2025 का एरा है, तकनीक कहाँ से कहाँ चली गई है। आप सपोज मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा एक प्रकार का डिसीजन लेते हैं, अगर ईश्वर न करे कि किसी के द्वारा कुछ बैड एक्शन लिए जाएं, तो उस पार्टिकुलर जो हम एक्शन ले रहे होते हैं या छोटा एक बेनिफिट की बात कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। और लगभग 1971 की जो लोग कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था।
और लगभग ये भी चीजें है कि खास करके जब भी हम तुलनात्मक तौर पर जब हम बात करते हैं तो तुलनात्मक तौर पर हमको हर चीज की, हर सिनेरियो का हमें जरूरत होता है कि पर्टिकुलर उस चीज का हम कंपेयर करें। सिर्फ गवर्नमेंट का हम क्यों कंपेयर करें? ऐसा नहीं है कि उस समय की गवर्नमेंट अच्छी थी और आज की गवर्नमेंट जो है खराब है। आज के समय में आप ये भी देखेंगे कि कुछ लगभग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पब्लिसिटी के लिए किस स्तर तक वीडियो बना रहे हैं, किस स्तर तक गाने गा रहे हैं। ये खास करके एक महिला भी चर्चा में है, उसके कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग गालियां भी दे रहे हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि आखिर इस प्रकार की जो आप हरकत कर रहे हैं ये कब करना चाहिए और कौन से सिचुएशन में करना चाहिए, तो शायद उनको जवाब देना मुश्किल हो सकता है। पर्टिकुलर देखिए, कोई भी आप कहने का, हर आदमी की अपनी एक चॉइस होता है, हर आदमी के अपने थॉट होते हैं, हर आदमी के अपने प्रिंसिपल होते हैं और उस प्रिंसिपल के अनुकूल ही इंसान किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। मेरा यह मानना होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक पार्टी से बंद कर न रहें। जो लोग सपोर्ट करें, जो लोग अच्छा करें, जिन लोगों का जो मैनिफेस्टो अच्छा हो, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, उस पार्टी को आप सपोर्ट करें। जो सच्चाई है उस सच्चाई से मुंह न फेरें। लगभग कहने का मतलब है कि इस चीज को लेकर के अभी के समय में जो सरकार के प्रति जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको पर्टिकुलर इस बात को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार का जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है दुनिया स्तर पर, वो कैसा है। पिछले आप 10-12 सालों में आप बायलैटरल रिलेशन उठा करके देखें, ट्रेड उठा करके देखें, या दुनिया स्तर पर वर्ल्ड मंच में हमारा एक प्रकार का लगभग लीडरशिप की बात करें, तो आपको जरूर पिछले कुछ ईयरों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि पिछले सरकार से मैं कंपेयर कर रहा हूं। नहीं, पिछले सरकार के समय में उतनी हमारी ग्रोथ नहीं थी। आज की जो सरकार कर रही है, आज की ग्रोथ अच्छी है। आने वाले समय में किसी भी पार्टी की सरकार हो तो ग्रोथ ज्यादा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लगभग आज की अगर हम 2025 की तुलना 1990 से करें तो उस समय हमारे पास सोर्स ही उतना नहीं थे, डेवलपमेंट ही हमारे पास उतना नहीं था। तो अगर आज के समय से और उस समय के इंसान के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की तुलना करें और फिर उसमें हम गवर्नमेंट ऐड करें तो कहीं ना कहीं ये गलत है। हर चीज को हमको समझने की जरूरत है, अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है किसी भी पार्टी को लेकर के। तो इन सारी चीजों को लगभग समझने की देर है और जो समझने की जरूरत है अभी के समय में। और लगभग जो मीडिया है, मीडिया वाले अगर जो लोग थोड़ा सा अपना निष्पक्षता दिखाएं, खासकर पार्टिकुलर अभी के समय में ये चीजें देखा जा रहा है, जो रियलिटी है खासकर वन वे में बात करते हैं, कभी भी तुलनात्मक तौर पर बात उनको करते हुए नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी। कहने का मतलब यह है कि मीडिया को फोर्थ स्तंभ कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो फोर्थ स्तंभ दिख कहाँ रहा है। तो जो भी है, थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट कम ही हो, लेकिन हमारे अंदर जो एक इंटीग्रिटी है वो चीजें बेहतर होना चाहिए। अभी के समय में जो हम फॉरेन पॉलिसी को लेकर के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फॉरेन पॉलिसी मेकर हैं वो हमसे और आपसे बेहतर पॉलिसी जानते हैं और उस पर बाकायदा काम भी कर रहे हैं। आप पिछले कुछ समय में अगर आप बात करें, गुजरात डॉक्ट्रिन की बात करिए, नेबरहुड पॉलिसी की बात कीजिए, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी की बात कीजिए, तो मतलब क्या है इसके? अगर हमारे फॉरेन पॉलिसी अच्छे नहीं होती तो फिर ये क्या था? तो लगभग जो लोग बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, गलत तरीके से मैसेज इस चीज को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इन सारे चीजों को से कुछ सीखना चाहिए। खास करके अभी के समय में आप देखिएगा, हर आदमी, आप रूलिंग पार्टी का है तो वह अपने डायरेक्शन में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अपोजिशन वाले हैं अपने डायरेक्शन में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्यों? जस्ट चंद वोटों के लिए। इंसान इतना नीचे गिर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपोजिशन वाले हैं या रूलिंग वाले हैं। जो आदमी, मैं तो लगभग आज के समय में इस चीज़ देख करके दंग हो जाता हूँ कभी कभी कि इतने बड़े बड़े लोग किस स्तर तक गिर जाते हैं, खास करके अपना एक पार्टिकुलर, एक तरीका से यूं कहें तो अपने आप को रूलिंग में लाने के लिए। तो लगभग खुद जो आप सोचिए कि जो आदमी, आप किसी को एक चंद वोटों के लिए वो किस स्तर तक जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि आप जैसे सोच रहे हैं, जैसे आप कुछ प्री प्लान कर रहे हैं, आप ऐसे डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को वो फुलफिल करेगा? जवाब होगा नहीं। अभी अब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम उनकी, हमारी प्रॉब्लम है। अगर अभी के समय में जो भी एमपी इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, क्या हम कभी सवाल पूछते हैं कि आपकी मैनिफेस्टो क्या है? आप समाज में किस प्रकार का सुधार लाने का प्रयास करेंगे अगर आपकी पार्टी जीतती है या आप पर्टिकुलर इस क्षेत्र से जीतते हैं? नहीं करते। हम उनके साथ उनके गैंग में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उसमें एंट्री कर जाते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी भी मौका है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अपनी एक जो इम्पोर्टेंस है उस इम्पोर्टेंस को समझिए। और लगभग अभी के समय में जब भी ध्यान रखिए, दुनिया में जब भी एक्सटर्नल कुछ चीज़ें होती है देश पर, तो उस समय जो भी सरकार हो, सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। और सरकार जो फैसले ले रही होती है तो उस सरकार को बाकायदा एक तरीका से सपोर्ट करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में किसी प्रकार का लूप होल न हो कि बाद में खुद से ये लगे कि हमने प्रेशर में इस प्रकार के डिसीजन लिया और इस प्रकार का डिसीजन नहीं लिए जाने चाहिए थे। और ध्यान रखिए, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाता है, शांति में विश्वास करते हैं। हम वहाँ से आते हैं जहाँ से लगभग शांति का सूचक बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे धर्म का उदय हुआ। यहाँ से महान दार्शनिक जो हम कहें विवेकानंद, चाणक्य जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग इस देश से आए। उन्होंने दुनिया को एक तरीका से प्रिंसिपल दिया, जीने का आधार दिया, शांति से कैसे रहें, उन सारी चीज़ों का पाठ पढ़ाया और उसी के अनुरूप चलने पर हमको एक प्रकार का मैसेज दिया। लेकिन उन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आज के समय में भी अगर हम नासमझ हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचने की जरूरत है। आक्रोशित होकर के कोई डिसीजन लेना किसी भी तरीके से सही नहीं है। हर चीज़ का एक समय होता है और समय के अनुरूप वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो बेहतर होती है। सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिस प्रकार की एक्टिविटी पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, उसका एक तरीका से बहुत ही बेहतर जवाब दिया जा चुका है। और लगभग ऐसा भी है कि लगभग एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ें यहाँ निकल करके आ रही है वो है कि जो आने वाले समय में जो एक्ट ऑफ टेरर होगा उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार की अगर आतंकवादी गतिविधियां होती है तो उसको वार के रूप में माना जाएगा। खैर एनीवे, इस पर आप लोग की अपनी समझ होगी। और जिस टॉपिक पर हमने अभी डिस्कस किया, हो सकता है कि मेरे विचार से आप लोग संतुष्ट न हो, लेकिन ये मामला विचारणीय है और इस पर अपना विचार रखें और देश के लिए हमेशा खड़े रहें। जय हिंद।